क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का से पहले एग्जाम्पल 10 चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10 में क्या दिया हुआ है हमें, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P3 चार बिंदु दिए हुए हमें और ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इसी क्रम में मतलब A के बाद B फिर C और फिर D, इसका चित्र बना के दिखाऊंगी अभी। तो P का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको सॉल्व। एग्जाम्पल 10 हमें चार बिंदु दिए हुए हैं, A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P3। इसका चित्र ऐसे बनेगा। A इसमें लिखा है इसी क्रम में, मतलब A के बाद B फिर C फिर D, मतलब A B C D इसी क्रम में लेना, A B C D। अब ये एक दिया है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, आप स्केल से लाइन खींचना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। परस्पर आपस में, ये दोनों लाइनें आपस में समद्विभाजित मीन्स सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित दो भागों में विभाजित करती है। मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर और ये इधर के बराबर। मतलब क्या हुआ कि A और C का जो मध्य बिंदु O है वो BD के मध्य बिंदु के बराबर है। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होते हैं। अब AC के मध्य बिंदु A का ये x1 और इसका पहला वाला 6 + 9/2 और दूसरा वाला 1 और 4, 1 + 4/2 इजिकल BD के मध्य बिंदु के P + 8, P + 8/2 और दूसरा ये 3 + 2/2। सूत्र क्या लगाया हमने, ये लगाया x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये हमारा सूत्र लगाया। इसमें सूत्र जो लिख दिया करो साथ में मध्य बिंदु के निर्देशांक का। 9, 6, 15। अब इसको लिखते हैं, ये आगे 15/2, 4, 1, 5/2। इसको कहीं ऐसे ना काट देना 2 to the 4, वो गलत हो जाता है आपका। इन दोनों को पहले जोड़ते हैं 5 फिर (2) आते हैं। ये आ गया P + 8/2 और 3 + 2 हो गया 5। ये पहले ऊपर वाले दोनों जोड़ते हैं ये। अब देखो 5/2 और 5/2, y निर्देशांक तो दोनों के बराबर हैं जब भी, और ये इसके बराबर होगा। इम्प्लाइज 15/2 = P + 8/2। ये 2 उधर चल जाएगा, ये 2 उधर जाएगा। 2 × 15/2 = P + 8। इस 2 से ये 2 अंदर 2। अब कट, जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, गुणा का साइन, तो कट सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ नहीं कट सकते। यहाँ प्लस का साइन है, 2 3 6 नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। अगर प्लस का चिन्ह हो तो नहीं काट सकते। अगर मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने गुणा का चिन्ह लगाया तो कट सकता है। ये 2 से 2 कट गया। 15 = P + 8, 8 को इधर ले जाओ, 15 - 8 = P, 7 = P। तो P का मान आ गया हमारा 7 और ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन करा है, सेम इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का थोड़ा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। ये चार बिंदु दिए हैं, हमने इनको मान लिया A B C D, A 1 2 B 4 Y, C X 6 और D 3। A B C D इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये AC और BD, आप स्केल से खींचना इसको। ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि
ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये भुजा इसके बराबर। दोनों का जो मध्य बिंदु है वो सेम है, ओ है, तो ये ओ के निर्देशांक है। जो ए सी का मध्य बिंदु वो है, बी डी का मध्य बिंदु भी ओ है। ये हो गया 1 + x/2, और ये 6 और 2 8, 8/2, 4, 4 और 3 7/2, और 5 + y/2, ये। अब पहला पहले के बराबर, जो x निर्देश जब भी इक्वल टू का साइन होता है, ये पहला वाला पहले वाले के बराबर। नाउ 1 + x/2 = 7/2। देखो दोनों में 2 नीचे हैं तो नीचे के 2 दोनों कट सकते हैं आपस में। x + 1 = 7, x = 7 - 1, x = 6 आ गया। अब इसको देखो दूसरा दूसरे के बराबर, 4 = 5 + y/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 5 + y, 8 = 5 + y, 8 - 5 = y, y = 3। निर्देशांक क्या हुए, हमने x और y हमें चाहिए थे, x = 6 और y = 3। हमें x और y की वैल्यू में ज्ञात करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। अभी दोनों क्वेश्चन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।